Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, among the following, the correct statements for electrons in an atom is or are. Option A, uncertainty principle rules out the existence of definite paths for electrons. Option B, the energy of an electron in 2s orbital of an atom is lower than the energy of an electron that is infinitely far away from the nucleus. Option C, according to Bohr's model, the most negative energy value for an electron is given by n is equals to 1, which corresponds to the most stable orbit. Option D, according to Bohr's model, magnitude of velocity of electrons increases with increase in values of n. Right? The key concept for this question is Bohr's model. Right? Bohr's model के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती है हमारे पास? Energy is basically equals to minus 13.6 z square by n square, right? हाइड्रोजन एटम है अगर z1 हो जाएगा, right? और हमसे क्या बोला है? मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जब तब आती है जब n इज इक्वल्स टू 1 हो. हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? z1 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये माइनस 13.6, z1 हो गया, n भी 1 हो गया. ठीक है, तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E2 की वैल्यू क्या होगी? जो कि माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर. ठीक, क्या आ जाएगा? 4 3 12, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? अगर E3 देखेंगे तो माइनस 13.6 बाई 9 होगा, जो वैल्यू और कम होगी. जैसे जैसे दूर जाते जाते क्या होता है? एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, राइट? तो इवन के लिए मोस्ट नेगेटिव एनर्जी होगी. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. और अगर मोस्ट नेगेटिव एनर्जी होगी तो हमारे पास हम ये बोलेंगे कि वो स्टेबल ऑर्बिट है. ठीक. नेक्स्ट है कि एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम is lower than energy of electron that is infinitely far away from the nucleus. इसको ऐसे सिंपली देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 13.6. सपोज हाइड्रोजन एटम के लिए देख रहे हैं, n स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ गया था कितना? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा? माइनस 13.6 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर. ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? ये वैल्यू तो क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी. तो एनर्जी हमारे पास किसके लिए कम है? 2s के लिए. एनर्जी ऑफ 2s जो है वो कम है एज कंपेयर टू इन्फिनाइट दूरी पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट? ये दोनों स्टेटमेंट्स देख लिए. फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 z बाय n. 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड, राइट? और z की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, ठीक, तो हम हम लोग देख सकते हैं जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होगी. वेलोसिटी जो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होगी. तो जैसे जैसे एन इंक्रीज करेगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगी. ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ठीक. फिर लास्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट? क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. अगर वो डेफिनेट पाथ में होता इलेक्ट्रॉन तो आसानी से उसका हम लोग पोजीशन और मोमेंटम दोनों बता पाते. बट सिंस हम
नहीं बता पा रहे उसके बारे में, राइट, उसके पोजीशन और मोमेंटम के बारे में साइमल्टेनियसली, इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेट पाथ्स में नहीं है, राइट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स फॉर इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, तीनों ही करेक्ट होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द